क्या है सुखाड़िया? सारा टाइम क्या सुखाड़िया सुखाड़िया की माला जपते रहे क्या? कौन कह गए रहा था? जमाने ये फतेह सिंह राठौड़ बोलता है। अब ये ऐसी बेइज्जती बनाता है और गाली देकर के बात करता है सुखाड़िया परिवार को। ये किसके कहने से वहां पे गया? दिखाने के लिए इसने कार्यकारिणी में मैसेज डाला। एक कार्यकारिणी का बंदा नहीं गया वहां पे, अकेला अपने मिट्ठू को लेकर के वहां पहुंच गया। सुखाड़िया में वहां पे सर्कल का पार्षद वो प्रशांत नागवली खा खा के मोटा हो रहा है। कभी उसने देखा सुखाड़िया सर्कल पे इतने टूरिस्ट आता है कि मैं चारों तरफ घूम के संभालू? इसने 2.5-3 करोड़ रुपया खाया है फतेह सिंह ने गौरव बल्लभ से। अच्छा, हाँ, क्या मालूम है? 2.5-3 करोड़ रुपए खाया है? हाँ, चुनाव में। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? उस अरुण ठाकरे ने तो फार्म ले लिया। तो मुझे अध्यक्ष ने आंखें निकाल के, मैं अच्छा। अब एक्शन तो नहीं आपको बता सकती हूँ, इस तरह से मुझे कहा, मुझे समझती नहीं हो, मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। गौरव बल्लभ जी ने कहा, मैडम ये चुनाव का समय है, आप मेरा ख्याल करते हुए अभी इस बात को छोड़ दें। समाधि स्थल पर फतेह सिंह जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में क्या कुछ कहा? देखिए, उन्होंने तो यही सब कहा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? चले गए, जिनका राज चला गया, आप कुछ नहीं है। करते रहेंगे क्या उनकी ईमानदारी? आज ओपन इलेक्शन लड़ी हूँ, अपने बलबूते पे लड़ी हूँ, महापौर का इलेक्शन लड़ी हूँ। महापौर के अंदर भी क्या कहते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझ करके हराया। बाकी आज ये जो रोते फिरते हैं कि नगर निगम हमारे हाथ में नहीं, शायद इनके हाथ में ही होता नगर निगम। सिर्फ मात्र 5-6 हज़ार रुपये वोटों से मुझे हराया, अपने ही लोगों ने हराया। एक वो अरुण ठाकुर जो 24 घंटे उनकी जी हाँ जी में रहते हैं। एक वो शायद मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं आवाज़ की, वो तो घर पे भी शायद उनके 24 घंटे रहते हो। वो उनकी मैडम है पूनम जी, वो कितना फतेह सिंह जी के साथ रहती होंगी। अरुण ठाकुर ही ज़्यादा समय देते हैं। अरे हमें भी पीसीसी से फ़ोन आता है, लेकिन जब हमारी पार्टी के लोग ही या हमारे शहर वाले इज्जत नहीं करते तो हम कहाँ कहाँ घूमते फिरें। वार्डों के अंदर चेक करने गई थी कि कहाँ क्या बूथ चल रहा है, कहाँ क्या वोटिंग हो रही है, इसको चेक करने के लिए गई। यही फतेह सिंह राठौड़ जी ने अपने वार्ड के अंदर मेरी बेइज्जती करी है। जयपुर से क्या, मैं दिल्ली से ही करती हूँ। मैं डायरेक्ट जो बोलती हूँ वो दिल्ली में ही बोलती हूँ। चंदा सवालकर जी ने भी इसी तरह से वो करी थी। वहाँ पर वो उनको मैडम को पता है कि वहाँ पे भी मैंने कार्यकारिणी एक बार पूरी डिसॉल्व करवा दी थी जी, दिल्ली में जाकर। वीरेंद्र वैष्णव जी ने मेरे हाथ पकड़ के हाथ रोका था क्योंकि मैं झाला साहब को माइक दे रही थी। आज मेरे सामने लाके बैठा दो, वो आदमी सामने खड़े होकर अनछंड बोल के निकल जाता है, बिल्कुल इज्जत। मैं तो मीटिंगों में नहीं जाती। कहाँ ये सब, अगर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े हैं और जब टिकट की बारी आती है तो सब अपने इतना इतना बायोडाटा में लिख के देते जी। आज उनका फर्ज नहीं बनता कि आपके गर्दिश में सितारे पड़े हुए कांग्रेस पार्टी का कहीं पता नहीं? कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। क्या करेंगे आगे वाले? कुछ नहीं कर सकते आगे वाले। आज मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगी कि तुम कांग्रेस का काम करो? वो कहेगा मम्मी आपने क्या कर लिया, आपको क्या मिल गया? हम कोई नहीं पूछ रहे हैं। आज 7 साल से 8 साल से अध्यक्ष बन के बैठे हुए, क्या हमारी वक़्त है? खाली मीटिंगों में घूमते रहो, खाली नेताओं के पीछे घूमते रहो, उपारना लेकर घूमते रहो, मालाएं लेके घूमते रहो। आज दिलीप साहब के जाने के बाद में इन्होंने तो ये सोच लिया कि कोई हमारा वजूद ही नहीं है।
मिट्ठू भी बोलते मिट्टू हैं। मिट्टू मिट्टू। बहुत अच्छा, एक मिट्टू के ऊपर भी आरोप लगाया आपने। अलग अलग नाम से बहुत कुछ बोला जाता है। जी। आप किसी भी नाम से बुलाओ। अब उनको संगठन मंत्री बना रखा है, संगठन का पता ही नहीं है, मंत्री बने हुए घूमे हो जी। कौन से मंत्री? मैं क्या कहूँ, संगठन का नाम कहाँ है? संगठन का तो नाम बताओ, मंत्री तो पीछे क्या लाओगे? भाई मैं भी लिखा दूं महापौर प्रत्याशी। भाई उनसे पहले तो मैं सीनियर हूँ, मैंने तो चुनाव लड़ा है, वो तो खाली प्रत्याशी हैं। वो किस बात से प्रत्याशी लिखाते हैं? उनको कौन सा किसने प्रत्याशी चुन लिया? अपने अपने मन से। वो मैंने आपको पहले ही कहा कि मिट्ठू अपने मन मिट्ठू कोई भी बन जाए। स्टेटमेंट दे रहा है ये उल्टे सीधे फतेह सिंह राठौड़ की, देखिए अभी। हाँ इतना फतेह सिंह राठौड़, हाँ इसका स्टेटमेंट वीडियो देखा अभी? हाँ, वो न्यूज आई तो रही है, मैं देखी नहीं है। चौपाल पे देखना, इतना झूठा झूठा बोलता है। हाँ। इज्जत है बेइज्जती बिगाड़ता है ये। मैं तो आज इसके कार्यकाल में जब से विधायक का चुनाव हुआ है तब से इसने खराब व्यवहार किया, तब से मैं तो जाती नहीं हूँ। इसको कोई मतलब ही नहीं है। वार्ड में आया तो इसको कोई सीनियर लोगों की के साथ लेकर के वार्ड का दौरा करना कोई इसको मतलब नहीं रखता। नहीं, पर और आप एक बात बताओ मुझे। आप तो देखो, मेरी सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, जैसी मूर्ति गिरी मुझे सूचना आई, मैंने तुरंत बात की ताराचंद जी ने तुरंत एक्शन लिया। अब जैसी सूचना आएगी वैसे तो आदमी सुनेगा ना। कोई आदमी कोई चारों तरफ दौड़ता तो नहीं फिर रहा है हाँ, शहर में। सपना नहीं है, सपना थोड़ी आया, सही कह रहे हो। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई एक मौके पे तो आदमी खड़ा नहीं रहता है, ठीक है। और उस दिन हनुमान जयंती का कार्यक्रम था, कोई कहीं व्यस्त था, कोई कहीं व्यस्त था। वो उधर सुंदरलाल जी भंडारी का कार्यक्रम था। किसी को आप दोष नहीं दे सकते। तो पता नहीं ने क्या बोला, जिलाध्यक्ष ने क्या बोला? तुम सुनो ना वीडियो, मैं सुनता भी देखता जिलाध्यक्ष हूँ। बोल अच्छा, रहा। हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तूने अपनी कार्यकारिणी की पूरी डाल रखी है ना। तूने पार्षदों को मैसेज के लिए उसके अंदर ऐड किया है ना। तूने सीनियर शहर के अंदर नेता कोई, कभी मेरे को एक मैसेज कभी नहीं आता है, कभी कोई सूचना नहीं आती है। मैंने इसलिए जाना पार्टियों के प्रोग्राम में और मीटिंगों में छोड़ दिया जब बेइज्जती करता है कि क्या है सुखाड़िया, सारा टाइम क्या सुखाड़िया की माला जपते रहे क्या? कौन कह गए रहा था? जमाने। ये फतेह सिंह राठौड़ बोलता है। क्या कह रहा था? समाधि पे आया तो कहता है क्या सारे टाइम में सुखाड़िया की माला जपते रहे क्या? गया मर गया, अब इसका क्या लेना देना? तू कौन कौन बोलता है? ये फतेह सिंह राठौड़ सुखड़ता के लिए बोलता है? हाँ, बल्लभ ये गौरव बल्लभ की जब चुनाव चल रहा था, वो समाधि के ऊपर बाबूजी को के समाधि पे आए तो समाधि पे इसने झड़पा झड़पी की। तब बेचारे गौरव बल्लभ जी ने कहा कि मैम आप अभी मत वो करो, बाद में मैं चुनाव के बाद में देखेंगे। मैं इसके चुनाव के अंदर, इसके वार्ड के अंदर दौरा करने गई कि भाई कहाँ बूथ पे और कहाँ कौन कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, तो इसने वार्ड में मेरी बेइज्जती बना दी। क्या किया? मत मेरे साथ में चंदा सवाल का थी। अच्छा। चंदा सवाल का गवाह है। अब ये ऐसी बेइज्जती बनाता है और गाली देकर के बात करता है सुखाड़िया परिवार को। ये किसके कहने से वहां पे गया? दिखाने के लिए इसने कार्यकारिणी में मैसेज डाला। एक कार्यकारिणी का बंदा नहीं गया वहां पे, अकेला अपने मिट्ठू को लेकर के वहां पहुंच गया। वो सुखाड़िया में वहां पे सर्कल का पार्षद वो प्रशांत नागवली खा के मोटा हो रहा है। कभी उसने देखा सुखाड़िया सर्कल पे इतना टूरिस्ट आता है कि मैं चारों तरफ घूम के संभालू? क्या के लिए पार्षद बनाया उसको? दोष तुम दूसरे को देते हो, प्रशासन को देते हो। ये तो बोल धीरे धीरे खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है उदयपुर से। नहीं, उसको देखो ना तुम वीडियो, मयूर अलवेला को बोल रहा है। हाँ, मयूर तो पत्रकार है, बोलेगा वो तो। नहीं, मयूर अलवेला को इंटरव्यू दे रहा है ये फतेह सिंह। देखा नहीं मैंने, देखता हूँ मैं भी।
हाँ देख के। मैं देखता नहीं, मैं देखूंगा, अभी देख के बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। बाकी ठीक है, जो भी है अच्छा हो रहा है वो चलना दो आपको। नहीं, बहुत ही बदमाश आदमी है ये, सारी कांग्रेस इसने खराब करके रख दी। तो ये तो आप लोगों ने तो क्या है, सपोर्ट किया है आप लोगों मैंने काहे के लिए सपोर्ट किया? मैंने तो 1 मिनट सपोर्ट नहीं किया। वो दारूडिया लोगों ने इसको बनाया है। वो रत्ना बिल्ला, तुम्हारे गुलाब, वो जो है क्या, गुलाब राय, और वो रघुवीर मीना, मैंने क्या अरे बनाया है? रघुवीर जी मीणा ने थोड़ी किया गया, रघुवीर जी मीणा ने और क्या करे वो? रघुवीर मीना ने बनाया है। एमपी साहब ने कुछ नहीं किया है, एमपी साहब ने अरे सब सब रघुवीर मीना का है खास। अच्छा रघुवीर मीना का है ये, अच्छा। किसी का नहीं है। रघुवीर मीना है, और वो ये तुम्हारा क्या नाम है, ये सीपी साहब। पार्षद इसका खेमपुरा का। अच्छा, अपने रवि रवि तरवड़ी। नहीं, वो खोकर। राकेश खोकर। खोकर। और हाँ एक वो राकेश। एक वो अजय अजय सिंह, और एक वो अरे अजय अजय जी तो सामने है ही नहीं, पक्ष में ही नहीं है के। अरे अजय सिंह जी इसके पक्ष में है अरे बहुत। मैं कह रहा हूँ नहीं है, मुझे पता है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे पता है नहीं है ना। अजय सिंह जी इनके पक्ष में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी पक्ष में नहीं है इनके। अरे सब सब दोनों तीनों, वो सवाल का खूबीलाल, ये सब ये पक्ष सब में पहले है। थे, अब कोई नहीं रहा है, अब इनके पक्ष में कोई नहीं रहा है। सब है, वो मिट्ठू साथ घूमता है। मैडम मैं सब कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ कोई साथ में नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 5-6 जने हैं बाकी। इसने इसने 2.5-3 करोड़ रुपया खाया है फतेह सिंह ने गौरव बल्लभ से। अच्छा, हाँ, क्या मालूम है? 2.5-3 करोड़ रुपए खाया है? हाँ, चुनाव में। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? उस अरुण ठाक ने तो फार्म ले लिया, किसका फार्म? फार्म हाउस बना लिया। अच्छा अच्छा। हाँ। अब आपको नॉलेज नहीं है, अपने अपने हाल में मस्त रहते हैं, अपने फालतू नवरे अरे काम तो करते ही नहीं। नवरे काम करते नहीं है, और पार्टी में क्या किया इसने? खाली भी अपनी वीडियो बनाना और अपने अपने को हाईलाइट करना, तो ये तो बस आप ये शिकायत काम है करो ना इसका। आगे, आपके पास नंबर है सबके, अरे शिकायत करो। किसको शिकायत करो? कौन सुनता है? डोटासा जी मैं को तो करो, तुम्हें गोविंद जी को करो। कहीं डोटा सरिया ही खुद ही ऐसा है। मैं तो डोटा सरिया की शक्ल नहीं देखती पाकर के। जब अब आएंगे आप तब इतने पुराने हो गए, आप पुराने हो अप, गए, ऐसे ही अप, करोगे तो फिर हम लोग क्या पायलट, करेंगे? जब आएंगे गहलोत साहब, पायलट साहब, पार्टी अभी आएगी उदयपुर तब उदयपुर बोलो। में पता है आपको, अभी कल बैनर लगाए किसने प्रतापनाथ चौराहे पे? किसने किसने गहलोत लगाए? गहलोत और मेरे को तो पता नहीं। सचिन पायलट उसको को, गहलोत उसको देश विरोधी है, तो उस पे करना चाहिए, कार्रवाई उसको करनी चाहिए उसपे। उसको उसको अभी इनको पता ही नहीं है, इनको तो मालूम ही नहीं है फतेह सिंह को। अभी उसको जो तो पता ही नहीं है कि ये कल सब है। न्यूज आई थी एक, अरे वो तो लगे हुए हैं, वो तो न्यूज में आई थी, कि सब आई देश थी। अशोक गहलोत और ये अपने सचिन पायलट देश विरोधी है, तो ये तो तो इनको कल से इसने फतेह सिंह ने कोई एक्शन लिया क्या? लेना चाहिए था, जिलाध्यक्ष लेना चाहिए था तो इनको। एक भी इसने स्टेटमेंट दिया है क्या? नहीं किया, वो तो है ना। उसको कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्षा नीलिमा जी सुखाड़िया, साथ ही में प्रदेश कांग्रेस की सचिव भी रही। नीलिमा जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मयूर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ कि आपने मुझे कैमरे में बोलने का अवसर दिया, जी और आपने मुझसे हूबहू बातचीत करने का जी एक मौका मिला है आपको, तो ज़रूर मैं आपके साथ में बातचीत करूँगी। जी मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ये था कि गत शुक्रवार के दिन एक तूफ़ान आता है जिसमें आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब की जो मूर्ति थी वो खंडित हो जाती है। इसकी सूचना आपको कब मिली और आपने उसके लिए क्या प्रयास किया? मुझे उस दिन उनकी मूर्ति का खंडन हुआ, वो भी एक प्रकृति का जो प्राकृतिक आपदा थी, बिल्कुल। सभी दूर हुआ है। अपने शहर के अंदर बहुत कुछ नुकसान हुआ। एक उसके अंदर जो उनकी मूर्ति का गिरना एक बहुत अशोभनीय है। लेकिन गिरी, मुझे सूचना जैसे मिली, मेरे को ये सूचना मिली कब मिली मैडम? करीब मुझे ये 12:30-1 बजे के करीब मुझे सूचना। अगले दिन? नहीं, सेम डे, उसी दिन रात को? जी जी, उसी दिन मिली मुझे, 1 बजे के करीब दिन में, कि ऐसा हुआ है।
मैं उस समय हनुमान जयंती थी, उसके कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम में ठीक है। फतेहनगर थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं उसी समय बस वो कार्यक्रम से वहाँ से मैंने तुरंत अपने एमएलए साहब को, ताराचंद जी जैन साहब को फ़ोन किया। कारण मैं आपको समझाती हूँ कि डायरेक्ट मैंने उनको फ़ोन किया, क्योंकि उस दिन काफ़ी व्यस्तता लोगों की होगी, हनुमान जयंती का कार्यक्रम था, छुट्टी का दिन था जी। लोगों की व्यस्तता होती है, सब अपने अपनी जगह पे। तो उनसे मेरी बात हुई, शायद उनको मैंने फ़ोन किया। उधर मैंने इनको आपके कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया जी। और निगम के भी उनको फ़ोन किया, लेकिन कोइंसिडेंस था कि या तो मेरा संपर्क फ़ोन पे इसलिए नहीं हो पाया, या वो नेटवर्क में बिज़ी थे शायद, मुझे जहाँ तक फिर पता लगा। और मैंने उनके नज़दीकी लोग से बात की तो पता लगा कि वो सुंदर सिंह जी भंडारी का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें व्यस्तता थी उनकी। जी। तो फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो सकता है, या फ़ोन नहीं, मतलब आपकी विधायक जी से बात नहीं, विधायक जी से मेरी बात हुई करीब 2 बजे के 2 बजे के करीब। मैं भी वहाँ से निकली 2 बजे के करीब मेरी बात हुई। मैंने तुरंत उनको बताया कि मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ये हादसा हुआ है, तुरंत आप एक्शन लीजिएगा और इसको कैसे क्या हुआ। और मैं खुद उदयपुर से बाहर हूँ और फतेहनगर में थी जब तक आती यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ, तुरंत दिखवाता हूँ, ये उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो आपने मतलब विधायक जी को, निगम के अधिकारियों को और कलेक्टर साहब को आपने सूचित करा? जी जी। और साथ ही में आप भी मौके पर पहुंचने वाली थी? जी, लेकिन उससे पहले अरुण जी पहुंच गए थे और मूर्ति उठा ली गई थी जी। और क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताऊं, आप पूछेंगे कि आपने फतेह सिंह जी को, आपकी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। मैंने कहा जिसका प्रशासनिक जिसका काम है पहले मैं उनको सूचना दे दूं। तो मैंने अपना जो समझा, मैंने चलिए वो तो कोई बात नहीं, किसी को भी फ़ोन करे सब अपने ही है जी। और विधायक ये हमारे अध्यक्ष जी का तो मेरे से कोई बोलचाल भी नहीं है। आऊँगा उस पर मैं आ रहा हूँ। बस इसलिए मैंने अपना ही समझा। बोलचाल नहीं है अध्यक्ष जी से। मैं बाद में आपको एक वर्तमान जिला अध्यक्ष की पूर्व जिला अध्यक्ष से बोलचाल नहीं। मैं आपको उसका कारण बताती हूँ, क्योंकि जिस समय यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय विधायक जी चुनाव लड़ रहे थे, गौरव वल्लभ जी। गौरव वल्लभ जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो समाधि स्थल के ऊपर वो सुखड़े साहब की समाधि पे के चरण स्पर्श करने, माला चढ़ाने के लिए आए थे। तब मैं भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ मौजूद होने के बाद में मुझे, जब मैं उनसे बात कर रही थी गौरव वल्लभ जी से, तो बीच में एक साइड पे वो मुझे ले जाकर कुछ समाधि के संदर्भ में दूसरी कोई भी बातचीत कर रहे थे। तो मैंने अध्यक्ष जी को कहा, मैंने कहा अध्यक्ष बीच में मैं बात कर रही हूँ, आप 1-2 मिनट रुके। तो मुझे अध्यक्ष जी ने आंखें निकाल के, मैं अब एक्शन तो नहीं आपको बता सकती हूँ, इस तरह से मुझे कहा, मुझे समझती नहीं हो, मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, अच्छा मेरे से इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अध्यक्ष हो आप, मैं आपसे इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ 2 मिनट बात कर रही हूँ उसमें, क्योंकि वो बात करना देना नहीं चाहते हैं, किसी से भी संपर्क में आने देना नहीं चाहते हैं। खैर उस समय मुझे गौरव वल्लभ जी ने कहा, मैडम ये चुनाव का समय है, आप मेरा ख्याल करते हुए अभी इस बात को छोड़ दें, हम चुनाव के बाद देख लेंगे। जी। मेरे लिए वो चीज़ बड़ी थी और हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा भी थी। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि समाधि स्थल पर एक और विवाद हुआ था। जी। समाधि स्थल पर फतेह सिंह जी ने
पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में क्या कुछ कहा? देखिए, उन्होंने तो यही सब कहा, क्या समझते हो तुम अपने आप को? चले गए, जिनका राज चला गया, आप कुछ नहीं है। करते रहेंगे क्या उनकी ईमानदारी, करते रहेंगे क्या उनका वो। और मेहरबानी करके मैं आपको मयूर जी ये बताती हूँ कि आज दिन तक उनसे पूछ लीजिएगा, फतेह सिंह जी राठौर जी से, कभी उन्होंने सुखाड़िया साहब को तो छोड़, हम इस अभी मेरे वार्ड के अंदर जब वो सारे लोगों को पूरे वार्ड घूम रहे थे कि हर जगह का सम्मान करना है, आप ये चीज़ पूछ लीजिएगा किसी से भी कि वो उदयपुर के अंदर इस वार्ड के अंदर आए तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया क्या? आपसे कांटेक्ट भी नहीं करा? ना मुझे पता, ना बात की। मुझे तो डॉक्टर छापरवाल जी से पता लगा कि वो घूम के चले गए, और घूम के कहाँ चले गए, 2 कुमारों को मिला के चले गए, और उधर इस वाले वार्ड में आके केवल औपचारिकताएं कर रहे हैं। सिर्फ औपचारिकताएं, उनको सिर्फ कैमरे के अंदर आना है, उनको उनके पीछे पीछे वो मोबाइल लेकर के अरुण टांग जी चलते हैं जो उनको हाईलाइट करते हैं। अरुण टांग नहीं है उनका नाम, उनका नाम आपने कुछ और रख रखा है। मैं एक और कुछ नाम रख रखा है आपने। नहीं, मैं देखिए ज़्यादा खुला कुछ भी नाम रखो, वो आप लोग क्योंकि हरे हरे बाग में हरे हरे तोते, क्या नाम रख रखा है आपने? मिट्ठू? नहीं वो अच्छा, आप बताएंगे मिट्ठू कौन है? नहीं, देखिए मुझे पता नहीं, ये सब मैं नहीं कहती, अपनी अपनी जगह अपने अपने लोग हैं जी। और जो जिसका नाम हो वो मेरी अपनी मानसिकता है, मैं नहीं बोल सकती वो, लेकिन वो पीछे पीछे कैमरा लेके चलते हैं, बस उनको हाईलाइट करते हुए, बाकी कोई मतलब नहीं है शहर में। अब अगर आप चले, मैं आपके पीछे चलूं या मैं निकल जाऊं आपकी गली से, तो 4 लोग तो मुझे देखेंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपका कैडर तो इतना था कि आप पूर्व जिलाध्यक्ष है ना, पूर्व जिलाध्यक्ष को कभी किसी कार्यक्रम की सूचना दी क्या? किसी को मुझे कोई, मैं तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप है ऊपर भी नहीं, आज कभी कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं आती मेरे पास, कोई कांटेक्ट नहीं है। जबकि नीलिमा जी तो शायद पहली उदयपुर की ऐसी महिला होंगी मैं कह रही हूँ कि जो आज ओपन इलेक्शन लड़ी है। आज ओपन इलेक्शन लड़ी हूँ, अपने बलबूते पे लड़ी हूँ, महापौर का इलेक्शन लड़ी हूँ। महापौर के अंदर भी क्या कहते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझ करके हराया। बाकी आज ये जो रोते फिरते हैं कि नगर निगम हमारे हाथ में नहीं, शायद इनके हाथ में ही होता नगर निगम, सिर्फ मात्र 5-6 हज़ार रुपये वोटों से मुझे हराया, अपने ही लोगों ने हराया। मैं किसकी क्या दोष? नाम बताई दो। नाम नहीं, नाम बताने की तो क्या, आप इस दुनिया में ही नहीं है, क्या बताऊं? अच्छा, मौजूदा जो कार्यकारिणी है, मौजूदा जो कार्यकारिणी है मुझे पता ही नहीं है, ना तो कार्यकारिणी के लोगों को पहचानते हैं हम, ना कार्यकारिणी के लोगों को देखा। वो कांग्रेस की सक्रियता में भी है कि नहीं है, ये भी नहीं है श्योरिटी। और इनकी मनमर्जी कार्यकारिणी के लोग बने हुए हैं और आगे से बोल भर के भेज दी। अब कौन जाने कि वो कांग्रेसी हैं या बिना कांग्रेसी हैं, 70 लोग हैं, कौन क्या है। अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे को, हमारे कल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और मयूर जी, आज जब तक मैं जानती थी, मधुसूदन जी थे मेरे से पहले, मधुसूदन जी से ही मैंने ये सीखा है, आप कम से कम जो शहर के सीनियर लोग होते हैं, चाहे पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व विधायक हो, या कोई भी पीसीसी से कनेक्टेड वो हो, हम पर्सनली उनको फ़ोन करके ये तो 100% रीत नीति है कार्यक्रम देते हैं। ये तो पार्टी की रीत नीति थी है, फलानी जगह है, आपको आना है सो एंड सो टाइम पे। पूर्विया जी को मैं हमेशा मधुसूदन जी जब अध्यक्ष थे आपके, मधुसूदन जी को हमेशा फोन करती थी, पूर्विया जी को हमेशा फोन करती थी। जब तक मेरी कार्यकाल तक रामजी मैनारिया जिंदा रहे, मैं उनको भी फोन करती थी, और जो सीनियर लोग थे मैं उनको फोन करती थी। जो भी हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का कार्यक्रम होता था, मैं घर घर जा कर के उनको मिलती थी। मैंने अपने कार्यकाल में, चाहे मेरे से कितने एंटी रहे हों, कोई भी हो, मैंने 4 जनों के साथ में अपना पूरा 5 साल का 6 महीने का कार्यकाल पूरा अच्छे से चलाया। हमारी गिरजा मैडम जी ने, गोपाल जी शर्मा ने बहुत मेरा साथ दिया।
यहाँ के जो अभी कार्यकारिणी में किस पद पे ये नहीं मालूम, दिनेश दवे जी, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। बाकी ये लोगों को सबको मैंने पार्षद का चुनाव लड़ाया, 23 पार्षद में जिता के लाई। इतना बढ़िया था, सब कुछ चल रहा था, खूब अच्छे से भीड़ भाड़ होती थी। आपको मेरी सारी अभी तक मेरे पास में। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न, कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कल तो छोड़िए, शनिवार के दिन क्या होता है कि जब फतेह सिंह जी राठौड़ साहब जो हैं वहाँ पर जाते हैं और वो 3:14 पर एक मैसेज ग्रुप में डालते हैं जिसमें उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्य थे। वो उनको मैसेज डाल के कहते हैं कि आप अति शीघ्र मौके पर पहुँचे। तो मौके पर सिर्फ 3 कांग्रेसी फतेह सिंह जी के अलावा पहुँचते हैं और वो सारा दोष जो है वो कार्यकर्ताओं के माथे मढ़ देते हैं। इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, उनकी कार्यकारिणी या उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इससे तो यही आप समझ लीजिए कि वो भी उनके फेवर में नहीं है। आज 3 लोग तो मैं भी यहाँ पे 5 लोगों के साथ बैठी हूँ। अगर मैं अपने ये नाम से तो नहीं, एक वो अरुणा जो 24 घंटे उनकी जी हाँ जी में रहते हैं, एक वो शायद मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं आवाज़ की, वो तो घर पे भी शायद उनके 24 घंटे रहते हो। वो उनकी मैडम है पूनम जी, वो कितना फतेह सिंह जी के साथ रहती होंगी। अरुणा की ज़्यादा समय देते हैं जी। और एक और वो प्रशांत श्रीमाली जी, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आज पार्षद का काम होता है अपने एरिया को पूरे वक्त संभाल के रखना। पार्षद किस लिए चुन के लाते हैं? सिर्फ इसलिए। आज सहेलियों की बाड़ी पूरी टूरिस्ट हब बनी हुई है, चाहे सुखाड़िया सर्कल हो, चाहे सहेलियों की बाड़ी हो, चाहे पूरा एरिया जो है फतेह सिंह जी का, वो टूरिस्ट हब है। आज श्रीमाली जी को, प्रशांत जी को बिल्कुल चौकन्ने वहाँ पे रहना चाहिए कि भाई मेरे एरिया का क्या हाल चल रहा है। लेकिन उनको तो पता ही नहीं है सहेलियों की बाड़ी में क्या हाल है, टूरिस्ट का क्या हाल है, ट्रैफिक कहाँ जाम है, कहाँ अनशन पार्किंग, क्या पता है उनको? 1 मिनट, कहाँ अनशन पार्किंग हो रही है, कहाँ गाड़ियाँ फंस रही हैं, कहाँ होटल खुल रही हैं, कहाँ ठेले वाले खड़े, कुछ पता नहीं है उनको। तो सिर्फ ये एक दिवाली के अंदर ये खुद बैठे हुए हैं अध्यक्ष, क्या कहें। तो उनको सुखाड़िया साहब की मूर्ति गिरी, वो उसका क्या मैं कहूँ, पार्षद होना नहीं होना उनके लिए मायने नहीं रखता। वहाँ पे तो टूरिस्टों का है, वो तो अपने मज़े ले रहे हैं, टूरिस्ट आ रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं, कहाँ किससे क्या लेना क्या देना। क्या फतेह सिंह राठौड़ जो हैं सुखाड़िया साहब की इज्जत नहीं करते? मैं तो कहूँगी कि नहीं करते, साफ बात है ना। क्या अपने जो बड़े नेता हैं उनका सम्मान करना चाहिए अध्यक्ष को? देखिए, हमें तो पार्टी के अंदर पार्टी के पदाधिकारियों ने और जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, उन्होंने यही समझाया, आज पार्टी है तो पार्टी से हमारी पहचान है जी। आज हमारे को कोई जानता है कि ये कांग्रेस की नेता है। हमारा खुद का अपना वजूद तो इस पार्टी के वजह से है। आप कहीं निकल जाते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर तख्तियाँ लगाते हो, आप बड़े बड़े अपने क्या कहते हैं बैनर लगा के घूमते हो, क्या मतलब है? आप जब पार्टी के लोगों की नहीं वक़्त कर सकते, पार्टी के लोगों को नहीं साथ लेकर के चल सकते, तो आप पार्टी का क्या मतलब? आप एक खाली हमारे सीनियर अगर पीसीसी से कोई लोग आते हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, माला लेकर उपरना लेकर पहुंच जाते हो। अरे हमें भी पीसीसी से फ़ोन आता है, लेकिन जब हमारी पार्टी के लोग ही या हमारे शहर वाले इज्जत नहीं करते तो हम कहाँ कहाँ घूमते फिरें? हम तो एक महिला है भाई। आज महिला कितनी है शहर के अंदर? आज पार्टी के अंदर उसके अंदर कोई नहीं है। आप एक मीटिंग के अंदर देख लो, अगर आपको 10 महिलाएं दिखेंगी ना, उसमें 2 महिलाएं कांग्रेस की होंगी, बाकी 4 इनकी दूसरी बुलाई हुई होंगी। वो कांग्रेस की दूसरी कहाँ से आती है? वो किसी के भी, मैं अपने साथ में 2 को ले आऊँ, 3 को ले आऊँ, आप पूछने वाले बैठे हो क्या कि नीलिमा जी ये कांग्रेस की है क्या मेंबर, या आपके साथ आई है? केवल भ्रम में रख रहे हैं लोग। सिर्फ भ्रम में। मैं तो साफ बात कहती हूँ, पार्टी का इसीलिए पार्टी का हाल बुरा बंटाधार हो। आज पार्टी के अंदर एक नाम की आप शहर के अंदर कांग्रेस की नेता नहीं है। सिर्फ 3-4 मैं आपको जो नाम बता दूँ, हमारी बतूल हबीब जी बहुत मेहनती हैं, बेचारी अकेली दौड़ती भागती रहती हैं। हमारी कॉप्ट पार्षद भी हैं। दूसरी क्या कहते हैं चंदा स्वालका जी गवाह है। मैं उनके साथ में विधायक के चुनाव में और इनके
मीना साहब के चुनाव के अंदर वार्डों के अंदर चेक करने गई थी कि कहाँ क्या बूथ चल रहा है, कहाँ क्या वोटिंग हो रही है, इसको चेक करने के लिए गई। यही फतेह सिंह राठौर जी ने अपने वार्ड के अंदर मेरी बेइज्जती करी है। आज चंदा स्वालका जी ने उनको सुनाया कि आज मैडम आइए फतेह सिंह जी, आपको तमीज़ से बात करना चाहिए। और इन्होंने जो वहाँ वार्ड फतेह सिंह जी को क्या हक है आपकी बेइज्जती करने का, पहले तो ये बताएं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग ही हैं जिनको गलत चुन के रखा हुआ है कि वो ये नहीं चाहते कि हमारे से ज़्यादा ये हाईलाइट में हो। हमें क्या भाई, आप तो वैसे हाईलाइटेड परिवार से हो ना। देखिए, किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते मयूर जी, किसी की सोच क्या कहती है। हमारी पहचान, आज इस उदयपुर में कोई भी आपके परिवार की बराबरी कर सकता है क्या? पहचान को कोई छुपा नहीं सकता। आज हमारे को कोई ये नहीं कह सकता कि ये सुखाड़िया जी के परिवार से नहीं है। हमने जो काम किया है या सुखाड़िया जी ने जो काम किया है वो सबके सामने है। अगर आज मैं ये नहीं कहती कि ये अपनी इनकी मानसिकता क्या है, लेकिन आज इनके दिल से पूछो कि इन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। आज हम एक महिला है। अगर आपको इतना उन्होंने कहा, कुछ सुनाया, और आप कह रहे हैं कि भाई समाधि स्थल पर भी विवाद हुआ। मैं गलत बात नहीं कहूँगी, मैं ये चीज़ सामने बैठ के चंदा स्वालका जी के सामने कहूँगी। उनके साथ मैं थी, अकेली तो मैं कहीं घूमती नहीं हूँ। मैं अपनी कांग्रेस की जो भी 3-4 वर्कर हैं उन्हीं के साथ घूमती हूँ। आपको फ़ोन मेरा चेक कर लीजिएगा। अभी मेरी 4 दिन पहले ही बतूल हबीब जी से बात हुई कि भाभी कैसी हो, आपकी तबीयत कैसी। मैंने कहा बतूल बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब थोड़ा थोड़ा मैंने घूमना शुरू कर दिया है, आराम में हूँ। अच्छा, मुझे तो एक बात बताएं कि जब आपका इतना विवाद हुआ, आपकी बेइज्जती तक करी, क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष है भाई, आपका कैडर छोटा नहीं है, ठीक है, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश सचिव हैं, साथ में सुखाड़े साहब की पुत्रवधू हैं। अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा था, और आप बता रहे हैं कि गौरव वल्लभ के चुनाव के समय में भी जो समाधि स्थल है वहाँ पर जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया सुखाड़े साहब के लिए भी, क्या इसकी कंप्लेन आपने आगे नहीं करी कभी? देखिए, अभी मैं आगे की इस चीज़ के ऊपर जब मेरे आमने सामने होगा तब मैं इस चीज़ की बात करूँगी। अभी ये फ़ोनों के ऊपर मैं इस चीज़ की बात करूँ और वहाँ पे उन लोगों को मैं बोलूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जो होना है घटित वो तो हो ही रहा है। पर इस तरह से तो वो खुले बिल्कुल छुट्टे हो जाएंगे। वो तो आप उनकी कंप्लेंट नहीं करोगे? नहीं, कंप्लेंट मैं करूँगी। कंप्लेंट तो मैं जयपुर से क्या, मैं दिल्ली से ही करती हूँ। मैं डायरेक्ट जो बोलती हूँ वो दिल्ली में ही बोलती हूँ। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार चंदा स्वालका जी ने भी इसी तरह से वो करी थी। वहाँ पर वो उनको मैडम को पता है कि वहाँ पे भी मैंने कार्यकारिणी एक बार पूरी डिसॉल्व करवा दी थी जी, दिल्ली में जाकर जी। यही खराबी हुई थी मेरे कार्यकाल में। झाला साहब के साथ में जब उनकी नहीं संबंध अच्छे थे वैष्णव जी के, वीरेंद्र वैष्णव जी के, वीरेंद्र वैष्णव जी ने मेरे हाथ पकड़ के हाथ रोका था क्योंकि मैं झाला साहब को माइक दे रही थी जी। आपको पता है, एक महिला के साथ में ये करना, मैंने तब भी शिकायत नहीं की। लेकिन जयपुर में जब मीटिंग में गई तो गहलोत साहब ने जब देखा कि ये क्या चीज़ हुई है तो पंकज शर्मा जी ने कहा ये मैडम के साथ में हाथ पकड़ा वीरेंद्र जी ने, ये हुआ। तो इस तरह के अच्छा नहीं लगता है। हम तो आज और उनको ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। ये 4 बार मेरे पास में कम से कम अपने कागज़ों को साइन कराने आए होंगे फतेह सिंह जी कि मैडम आपके क्या कहते हैं कागज़ पे हमारे साइन कर दो। तो क्या आपकी सिफारिश पे बना ये माना जाए? अब देखिए, सिफारिश तो यहाँ के सीनियर नेताओं की, चाहे मेरी हो, चाहे मैडम गिरजा जी की हो, चाहे रघुवीर जी की हो, सबके साइनों से जाती है। पर बिना मतलब जिन्होंने सिफारिश करी उन सब का मान रख रहे हैं क्या वो? आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगे। आज मेरे सामने ला के बैठा दो, वो आदमी सामने खड़े होकर अनशंड बोल के निकल जाता है, बिल्कुल इज्जत। मैं तो मीटिंगों में ही नहीं जाती, जाना ही छोड़ दिया। मेरे को एक बात बताओ, पार्षदों की क्या स्थिति है? वो पार्षदों को आप संभाल लीजिए ना। कोई पार्षद आते मीटिंगों में, ना कोई महिला कांग्रेस की महिला कांग्रेस है क्या? है ही नहीं। महिला कांग्रेस का है, वो अकेली नजमा जी घूमती। बस मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही मुख्यमंत्री। नहीं, मैं तो साफ खुले कहती हूँ, ना महिला कांग्रेस है, ना यहाँ यूथ कांग्रेस का पता, ना यहाँ NSY का पता। कितने यूनिवर्सिटी के मैंने अध्यक्ष बना दिए। आज कम से कम मैं आपको 10 की लिस्ट बता दूँ जिनको मैंने साथ साथ घूम घूम के अध्यक्ष बनाए।
जी। आज 40 साल पुराने वो अपने आप को बैठ के कहते हैं कि हम NSUI के चुनाव लड़े हैं यूनिवर्सिटी से। तो तुम्हारे शहर के अंदर कांग्रेस कहाँ गई? तुमने लड़े तो आज ये सब टिकट मांगने के लिए जाते, वो सब कहाँ गए? जी। वो कहाँ है? वो सब काम क्यों नहीं करते? अच्छा। आज जो बने हुए बैठते हैं ये कि हमने NSUI के हम चुनाव लड़ा, हम यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष बने हुए हैं, आज हम ये हैं, आज हम पूर्व अध्यक्ष हैं। शायद मैं तो शादी होके नहीं आई होंगी, उसके पहले के अध्यक्ष बने होंगे यूनिवर्सिटी। किनके बारे में बात कर रहे हैं? मैं किसी के नाम नहीं उजागर करती हूँ। अब आप 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हम भी जहाँ समझ रहे हैं इतनी बात तो। चाहे ये आपके आज ब्लॉक अध्यक्ष है जी। चाहे आपके खूबीलाल जी मनारिया है जी। चाहे आपके राजीव जी सुहाल का है जी। चाहे आपके वो क्या बोलते हैं उसको, मैं सरस्वती हॉस्पिटल है किसका, मुंदड़ा जी है जी। चाहे आपके मुझे तो नाम भी और सबके नहीं याद आ रहा है, कुछ देहात में कुछ है, ये सब कहाँ गए? जी। कहाँ ये सब? अगर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े हैं और जब टिकट की बारी आती है तो सब अपने इतना इतना बायोडाटा में लिख के देते। जी। आज उनका फर्ज नहीं बनता कि आपके गर्दिश में सितारे पड़े हुए कांग्रेस पार्टी का कहीं पता नहीं है? जी। है? आज हमारे को दुख होता है। आज पार्टी की इस तरह की स्थिति देखकर मन कितना व्यथित होता है। आज शर्म आती है हमारे को। आज मैं गलत बात नहीं कहती, आज सुखाड़े साहब ने खून पसीना एक कर दिया। आज उनकी कार्यकाल तक शायद इंदु बालाजी ने जब चुनाव लड़ा तब तक भी, और उसके बाद भी मैंने 5 साल तक काम किया। आज कांग्रेस की ये दशा नहीं थी जो आज की स्थिति में कांग्रेस की दशा है। जी। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। क्या करेंगे आगे वाले? कुछ नहीं कर सकते आगे वाले। जब तक कि यहाँ पे यूनिटी नहीं होगी, जब तक कि यहाँ पे एकता नहीं होगी, जब तक कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलेगा, जब कार्यकर्ता को क्या सम्मान मिलेगा? नेता को सम्मान नहीं देने कार्यकर्ता। वो तो मेरे मुंह पे आके बोलते हैं, मैडम जब आपकी पूछ रही है तो हमारा क्या मतलब है? सही बात है भाई, नेता को सम्मान नहीं मिलना तो कार्यकर्ता को क्या मिलेगा? मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं उनको यही बोलती हूँ, नहीं भाई तुम्हारा फर्ज है, तुम लोग जमीन से जुड़े हुए, अब आगे का वक्त ही तुम लोगों का है। जी। अच्छा। लेकिन हर आदमी समझदार है। अच्छा, आज मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगी कि तुम कांग्रेस का काम करो? वो कहेगा मम्मी आपने क्या कर लिया, आपको क्या मिल गया? हम कोई नहीं पूछ रहे हैं। आज 7 साल से 8 साल से अध्यक्ष बन के बैठे हुए, क्या हमारी वक़्त है? खाली मीटिंगों में घूमते रहो, खाली नेताओं के पीछे घूमते रहो, उपारना लेकर घूमते रहो, मालाएं लेके घूमते रहो, मीटिंग के डाइस के ऊपर बैठ जाओ। क्या मतलब है? शर्म आती है, आँख में आंसू आते हैं कि काम करने के लिए बैठे हैं हम। ऐसे तो गए बीते नहीं हो गए जी। काम करना है पार्टी के लिए। आज पार्टी कहाँ जा रही है? आज पायलट साहब को देखो, घूमते फिरते। आज गहलोत साहब देखो हमारे, आज किस एज के अंदर आज ये गहलोत साहब है, दिलीप साहब के साथ में इन्होंने दोनों ने काम किया है यूथ कांग्रेस का। जी। आज मैं दुख होता है, तकलीफ होती है कि आज दिलीप साहब के जाने के बाद में इन्होंने तो ये सोच लिया कि कोई हमारा वजूद ही नहीं है। अरे घर बार लेकर बैठे हैं। आज उनका आज सुखाड़े साहब का वो लेकर बैठे हैं। आज कहीं निकल जाते हैं तो 4 आदमी जुड़ जाते हैं, 4 वोट मिलने की आशाएं हो जाती हैं। जी। किसको भाई जी करके बोलूँ मैं अकेली? जी। आज इन अध्यक्ष ने या किसी ने किसी में एक यूनिटी नहीं रखी है। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। आज एकता तो हो, तुम्हारे साथ सब लाइन से जुड़ते हुए चलेंगे। तुम किसी को सम्मान तो दो। तुम हर जगह माला पहनने खड़े हो जाते हो, हर जगह उपरना पहनने खड़े हो जाते हो। अरे तुम्हारा फर्ज बनता है कि मैं नहीं, पहले ये इनसी पार्टी है, कार्यकर्ता पहले है, मैं पीछे हूँ। कैमरा लगा के आपके साथी आपकी सिर्फ हाईलाइट करते हैं। किसको? साथी कौन? एक बार वो बोल ही दो आप। मयूर जी, जो भी साथी हैं मैं नहीं कर सकती। वर्क पहली कभी भरी आपने अखबार में? बहुत भरती हूँ, बहुत प्रातःकाल में खेलती थी। एक जो हरा हरा होता है, जिसकी चोंच होती है, और जो उड़ता है, उसको क्या कहते हैं? सब अलग अलग भाषा में। तोता भी बोलते हैं, मिट्ठू भी बोलते हैं। मिट्ठू बहुत। अच्छा, एक मिट्ठू के ऊपर भी आरोप लगाया आपने। अलग अलग नाम से बहुत कुछ बोला जाता है। आप किसी भी नाम से बुलाओ,
अब उनको संगठन मंत्री बना रखा है, संगठन का पता ही नहीं है, मंत्री बने हुए घूम रहे हो जी। कौन से मंत्री, मैं क्या कहूँ, संगठन का नाम कहाँ है? संगठन का तो नाम बताओ, मंत्री तो पीछे क्या लाओगे। और एक और चीज लिखाते हैं वो, क्या? महापौर प्रत्याशी। भाई मैं भी लिखा दूं महापौर प्रत्याशी। भाई उनसे पहले तो मैं सीनियर हूँ, मैंने तो चुनाव लड़ा है, वो तो खाली प्रत्याशी हैं। वो किस बात से प्रत्याशी लिखाते हैं? उनको कौन सा किसने प्रत्याशी चुन लिया? अपने मन से। वो मैंने आपको पहले ही कहा कि मिट्ठू अपने मन मिट्ठू कोई भी बन जाए, हमने तो करके दिखाया है। तो भी हम नहीं बोलते कि हम महापौर प्रत्याशी हैं। जिसमें तो मैं नगर निगम में चली जाऊं तो वहाँ नगर निगम के लोग जो कर्मचारी हैं, वो लोग बोलते हैं मैडम हम तो आपको ही समझते हैं महापौर, आपने चुनाव लड़ा है, आपने नगर निगम के लिए लड़ा है, हम तो आपको समझते। मैंने कहा कोई बात नहीं आपकी। जी अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे। आपने एक बातचीत के दौरान ये कहा कि भाई अरुण टांग और फतेह सिंह राठौड़ ने गौरव वल्लभ से 3 करोड़ रुपए चुनाव में लिए। इस बात का कोई साक्ष्य या सबूत? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। लेने वाले ने दिए और लेने वाले ने लिए, देने वाले ने दिए। अगर आपको इसके ऊपर कोई लगता है तो आप गौरव वल्लभ जी से बात करिए, वो आपको पूरी रिपोर्ट दे देगा, किसको क्या दिया है, किसको क्या नहीं दिया, और किसने क्या लिया, चुनाव में कहाँ क्या खर्च किया, कहाँ किसको किस हिसाब में दिया, किसको कहाँ बांटने के लिए दिया। ये सारी चीज़ की रिपोर्टिंग पूरी आप वो दे देंगे, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है जी। वो तो अपनी पार्टी के अंदर है नहीं जी, इसलिए वो क्यों डर है जी। मैं नहीं पर डरे तो भी इनसे। वही तो कह रही हूँ ना, मैं किससे डर है? आज आप डरो तो इनसे। और एक अलबेला जी, वो आज इतने उच्च पद के ऊपर है कि वो किसी से नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? वो तो डायरेक्ट मोदी जी के हाथ के नीचे। जी। क्यों डरेंगे? और आदमी ने दिया है तो कहेगा, उसने जहाँ खर्चा किया है वो बोलेगा। मैंने जहाँ खर्चा किया, मैं बोलती हूँ कि खुलेआम बोलती हूँ कि मैंने खर्चा किया। पार्षदों को मैंने अपने बलबूते पे सामग्री हो, पैसा हो, रुपया हो, खर्चा हो, जो भी हो, मैंने अपने बलबूते पे उनको दिया और लड़ा। चुनाव उनको भी लड़ाया, मैंने भी लड़ा जी। मैं तो बलबूते पे बोलती हूँ। तो इसलिए वो भी आदमी आपको बताएगा सारी सच्चाई, आप उनसे बयां कीजिए। जी। मेरे कहने की बात के ऊपर मैं इस चीज़ के अंदर नहीं पढ़ना चाहती। पर इस तरह का अगर रवैया रहेगा, कांग्रेस तो और विघटन में जाती रहेगी और इसकी स्थिति खराब होगी। देखिए, आगे वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे शीर्ष जो नेता हैं, उनका जो भी आता है, उन्होंने आज मैं कहती हूँ, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप पूरे वार्ड में जा कर के पुराने लोगों से का सम्मान करके आप उनको मिलो, जिससे कि वो लोगों को थोड़ी खुशी हो। आप किस वार्ड में किस लोगों से मिले? किस वार्ड में किसका सम्मान किया आपने? कौन पुराने लोग मिले? कोई नहीं मिला। किससे मिले? खाली आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ये तो डोटासरा जी को समझना चाहिए ना कि वहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। डोटासरा जी को लेकर भी कोई विवादित बयान आपने दिया? नहीं, मैंने तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डोटासरा जी से कैसे संबंध है आपके? नहीं, मेरे साथ में अध्यक्ष थे जी, जिला अध्यक्ष थे। अच्छा कार्य, हाँ, अच्छी बातचीत है। हाँ, साथ। तो कभी आपको नहीं लगा कि भाई डोटासरा जी से आपके इतने अच्छे संबंध हैं, मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कोई बात कहनी हो तो डोटासरा जी से कैसे? नहीं, मैं तो देखिए किसी टिप्पणी के अंदर गई और शिकायतों का। क्या दिल्ली में ही बात करोगे डायरेक्ट? मुझे करना है, मेरे शीर्ष। पर अब इस उदयपुर कांग्रेस को बचाना है तो करना ही पड़ेगा ना मैडम। बचाना है। अगर मुझसे कोई पूछेगा, मुझसे कोई बात करेगा तो मैं उसको खुलासा करूँगी। और जब मुझे लगता है कि मुझे बोलने का चाहिए तो मैं अपने आप आती रहती हूँ, जाती रहती हूँ। मैं दिल्ली में बात कर लूँ। चलिए, अंतिम और आखिरी सवाल। मुझे तो डायरेक्ट एंट्री है, वॉर रूम में जाती हूँ जी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे।
सुखाड़े साहब से जुड़ी कोई याद जो आज साझा करना चाहे चैनल के माध्यम से? देखिए, सुखाड़े साहब से मैं सब यादें ही यादें हैं उनकी। जी आज सबसे बड़ी याद तो उनकी ये है कि आज वो यहाँ पर आज के दौर में ये चीज़ हो गई है कि अलबेला जी, आज व्यवहारिकता ख़त्म हो गई है। यहाँ आदमी सिर्फ ये चीज़ देखता है कि फलानी किसके साथ घूमी, किसके साथ बैठी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल आपने देखा होगा कितना सोशल मीडिया के ऊपर छप गया, एक राहुल जी की और रेखा गुप्ता की आपस में बैठे हुए थे एक जगह पे। अब मीटिंगों में, प्रोग्रामों में, सब में जाते हैं। आज सुखाड़िया साहब के संबंध ऐसे थे कि ना कि राजनीतिक संबंध थे, उनके पर्सनल संबंध थे। आज भानु कुमार जी शास्त्री के साथ में वो चुनाव लड़ते थे। भानु कुमार जी शास्त्री की उनकी जन्मपत्रियाँ बनाते थे। भानु कुमार जी शास्त्री से वो थे। आज भैरू सिंह जी शेखावत जी के जब शादी थी बेटी की, तो उस समय सुखाड़े साहब की जब डेथ हुई तो भानु कुमार जी ने ये कह दिया था, नहीं मेरे यहाँ कोई शहनाई नहीं बजेगी, मेरी कोई वो नहीं होगी, क्योंकि इतना वो था। जब असेंबली से निकलते थे तो बाहर आकर के असेंबली के ये बोलते थे, लाओ पान की डिब्बी खोलो, पान खिलाओ। भाई भाई के जैसे संबंध थे। आज यहाँ पर किसी के साथ बैठ जाओ तो कल व्हाट्सएप के ऊपर ये आ जाएगा, फलाने के साथ बैठी थी। मतलब अगर शादी में किसी के साथ खड़े होकर बात कर लो, अगर किसी विपक्ष के अब माथे में चढ़ गई राजनीति, मतलब ऐसा हाल हो गया है कि यहाँ के किसी के साथ संबंध निभाना बड़ा मुश्किल हो गया। आप व्यवहारिकता के नाते किसी के साथ बोल नहीं सकते। कल 16 तारीख है, कल अलका मुंदड़ा जी के लड़के की शादी है। आज वो कार्ड देने उनका लड़की घर पे आई, वो देखिए। आज आप शादी के अंदर चले जाओ तो यहाँ कल व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। यहाँ तो ये आफत है जी, यहाँ किसी को बर्दाश्त ये चीज़ नहीं होती है। आज दिल बड़ा, बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए, तब संबंध बन के पार्टी के लोग साथ देते हैं। चलिए, तो नीलिमा जी सुखाड़े से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने हर चीज़ से यहाँ पर पर्दा उठाते हुए कहा और साथ ही में स्पष्ट करा कि किस तरह से मौजूदा जिला अध्यक्ष का रवैया है, क्या कांग्रेस के पतन का यही कारण तो नहीं। और जिस तरह से सुखाड़िया साहब की जो मूर्ति थी जहाँ पर खंडित हुई थी, घटना स्थल पर पहले ही सूचित करने की कोशिश करी थी, ये खुद फतेहनगर थी इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकी। पर जिस तरह से सुखाड़िया साहब की खंडित मूर्ति कई घंटों तक वहाँ पर नीचे पड़ी रही, जमीन पर गिरी रही, ये हम सभी के लिए शर्म का विषय है। बहरहाल ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैडम, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? आज मैं यही सिर्फ कहना चाहती हूँ फतेह सिंह जी को कि काम करें, सीनियर लोगों को साथ लेकर के काम करें। आज हमारी गिरजा जी बीमार है, तबीयत खराब है, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ दे और वो हमारे बीच में वापस आए। लेकिन जो भी शहर के लोग हैं, मधुसूदन जी भी बीमार हैं। आज शहर के अंदर कौन है? एक सीनियरिटी के अंदर सिर्फ मैं बची हूँ, बाकी सीनियरिटी के अंदर आज सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। आज फतेह सिंह जी को चाहिए कि अपना एक और बनाए, एक अपना सीनियर लोगों के साथ में, तो कहीं पर भी जाएंगे तो उनकी पूछ होगी कि अध्यक्ष आज सीनियर लोगों के साथ चलता है। अकेला घूमने से या नहीं अकेला नहीं, अपने जोड़ीदार के साथ घूमने से उनकी छवि नहीं बनती है। मेरी सीख है ये उनको जी, आगे मेरे इस चैनल के माध्यम से उन तक पहुंच जाए। बिल्कुल कोई बड़ा काम नहीं कर रहे और कोई वो पीसीसी में अपने कागजों पे लिखवा के या अपनी फ़ोटो छपा के भेज रहे। सब लोग सब चीज़ जानते हैं, असलियत जी। तो फतेह सिंह जी असलियत सब जानते हैं और मैडम ने कुछ सीख यहाँ पर दी है, तो आप भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम आप यहाँ करें। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय मेवाड़।